ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में हमने अंत में देखा अनुमितिकरणम अनुमानम और उसके पश्चात परामर्श जान्य ज्ञानम अनुमिति। अब परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति कहा, परामर्श की परिभाषा करनी पड़ेगी, इसलिए अगला अब परामर्श का विषय उठाते हैं। पृष्ठ क्रमांक 90। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। यथा वह्नि व्याप्य धूमवानयं पर्वत इति ज्ञानम परामर्शः। तज्जन्यं पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानम अनुमितिः। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, ये इसको कंठस्थ करना है जिन्होंने नहीं किया है। परामर्श क्या है? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम। पक्ष धर्मता का अर्थ है पक्ष में धूम का रहना, पक्ष में हेतु का रहना, ये है पक्ष धर्मता। तो पक्ष धर्मता कस्य पूछेंगे तो हेतु, हेतु को पक्ष में रहना, और व्याप्ति कहाँ होगी? वो भी हेतु में होगी। व्याप्ति होगी हेतु में, तो हेतु में ये दोनों रह जाएंगे, व्याप्ति वैशिष्ट्यम और पक्ष धर्मता दोनों सामानाधिकरण्य से हेतु में रहेंगे। दोनों का अधिकरण क्या होगा? हेतु, जो भी हेतु होगा। ये है परामर्श ज्ञान। फिर परामर्श जन्य ज्ञानम होगी अनुमिति। परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति, परामर्श को परिभाषित करके बताते हैं, मतलब उसकी पंक्ति रूप में बताते हैं कि कैसे होगा। इसको कहते हैं अभिनयन दर्शयति। ये अभिनय है क्या? यथा वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इति ज्ञानम परामर्श। ये ज्ञान का परामर्श का स्वरूप ऐसा होगा, वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। वह्नि की व्याप्ति धूम में होगी और पर्वत में भी रहेगा धूम। धूमवान अयम पर्वतः, तो पर्वत का विशेषण बनेगा धूम और धूम का विशेषण होगा वह्नि की व्याप्ति। ये हमने पहले देखा था शायद, जब पदकृत्या वगैरह की थी तब। आगे थोड़ा देख सकते हैं बाद में। तज्जन्यम पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानम अनुमिति। परामर्श जन्य ज्ञानम को अनुमिति मानते हैं न्याय मत। अगले पृष्ठ पर पदकृत्या के लिए प दिया है, उसके बाद दीपिका के लिए भी प दिया है, उसको प को काट के दी कर दीजिए। जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो दीपिका है वास्तव। दीपिका देख लीजिए पहले। परामर्शम लक्ष्यति, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता, तो उसको कहते हैं व्याप्ति विषयकम यत् पक्ष धर्मता ज्ञानम स परामर्श इत्यर्थ है। व्याप्ति विषयकम मतलब परामर्श ज्ञान में व्याप्ति भी विषय होगी और पक्ष धर्मता का ज्ञान ये भी विषय होगा। पक्ष धर्मता ज्ञान, ये कर्मधारय समास किया है। हाँ, टीका में बताएंगे इसको तत्पुरुष समास नहीं लेकर के कर्मधारय समास किया है। परामर्शम अभिनीय दर्शयति यथा वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, वो अभिनय है उसका।
परामर्श का अभिनय मतलब परामर्श को व्याख्या उसको शब्द में बताते हैं। और अनुमितिम अभिनीय दर्शयति, अनुमिति का अभिनय करके क्या, अजन्यम मतलब परामर्श, परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति ही है। कीर्णावली देखिए अब। यथा वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वत इति परामर्शे, ये हो गया परामर्श, वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वत। वन्नी व्याप्यत्वम नाम वन्नी व्याप्ति विशिष्टत्व, वन्नी की व्याप्ति से जो विशिष्ट है, वन्नी व्याप्यत्व का अर्थ है वन्नी व्याप्ति विशिष्टत्व। वन्य है व्याप्ति ही, वन्नी व्याप्ति, वन्नी व्याप्ति का अर्थ किया वन्य है व्याप्ति, षष्ठी तत्पुरुष समास किया। वन्नी अभाववद अवृत्तित्वम, वन्नी के अभाव वाले में जो न रहे, वन्नी अभाववद अवृत्तित्व, इसको कहते हैं वन्नी की व्याप्ति। मतलब धूम कहाँ रहेगा, धूम वही रहेगा जहां वन्नी हो, वन्नी के अभाव वाले अधिकरण में धूम नहीं होगा। वन्य है व्याप्ति ही, वन्नी अभाववद अवृत्तित्व। तच्च धूमे वर्तते, वन्नी की व्याप्ति किसमें मिल गई, धूम में। तच्च धूमे वर्तते, तत् से क्या लेना, वन्य है व्याप्ति ही, वन्नी की जो व्याप्ति है और अथवा वन्नी व्याप्यत्वम, ये धूम में मिल गया। एवं धूमे पक्षधर्मत्वम पर्वत वृत्तित्वम अपि भासते, इसी प्रकार धूम में पक्षधर्मत्वम पर्वत वृत्तित्वम ये भी मिल जाएगा। जैसे हमने पहले कहा धूम में दो चीज मिल जाएगी, वन्नी की व्याप्ति और पक्षधर्मत्वम। पक्षधर्मत्व मतलब पक्ष क्या होगा, पर्वत, पर्वत वृत्तित्वम पर्वत में रहना, ये भी धूम में है। पर्वत वृत्तित्वम अपि भासते कुत्र, धूमे। इति तस्य तादृश लक्षण लक्ष्यत्वेन परामर्शत्वं बोध्यम, तस्य तादृश लक्षणेन लक्ष्यत्वम, लक्षण लक्ष्यत्वम, इस लक्षण से जो लक्षित है वो जो हो जाएगा परामर्श। परामर्श का साधारण अर्थ है विचार। तो एक ज्ञान उत्पन्न होना है, क्या ज्ञान होगा कि धूम है पर्वत में, लेकिन कैसा धूम है, वन्नी की व्याप्ति वाला धूम है। तो व्याप्ति का ज्ञान अन्य कहीं से है, आपको उसका स्मरण होगा। धूम का पर्वत में प्रत्यक्ष होगा, दोनों ज्ञान इकट्ठे होकर परामर्श बनेगा। क्योंकि वन्नी की व्याप्ति तो आपको महानस में प्राप्त थी, अभी वो महानस आसपास कहीं नहीं है, तो व्याप्ति लेकर आप घूमते हो। जैसे धूम देखा, व्याप्ति का स्मरण हो गया तो अनुमिति होगी। व्याप्ति का स्मरण अगर नहीं हुआ तो वन्नी व्याप्य धूम ये नहीं बनेगा, केवल धूमवान अयम पर्वत इतना हो जाएगा। तो वन्नी व्याप्य नहीं हुआ तो आगे फिर आप अनुमिति नहीं करोगे। जैसे मैं हमेशा दृष्टांत देता हूं कि दृश्यत्व और मिथ्यात्व की व्याप्ति है, ये हमने सुना है, लेकिन दिन भर वो याद नहीं रहता कि जो दृश्य है वो सब मिथ्या है। तो दृश्यत्व तो प्रत्यक्ष होते रहता है, होते रहता है, लेकिन व्याप्ति का स्मरण नहीं होने से ये मिथ्या है, ये मिथ्या है, ये मिथ्या है, ये बुद्धि नहीं बनती। तो व्याप्ति का स्मरण, इसलिए व्याप्ति इतनी मतलब स्थिर होनी चाहिए और बुद्धि में तुरंत प्रकट होनी चाहिए, तब अनुमिति हो जाएगी। नहीं तो केवल पाठ के समय हम अनुमिति कर लेते हैं, व्यावहारिक प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात्। लेकिन जब संकट आता है, परिस्थिति भुगतने का समय आता है, तब मिथ्यात्व बुद्धि में नहीं प्रकट होता। तो व्याप्ति बिल्कुल ऐसे नहीं कि कहीं अंदर अंदर ढूंढने पड़ेगी कहाँ ये व्याप्ति बनी हुई है, तुरंत उसका स्फुरण होना चाहिए। जितना वो जागृत अवस्था में तुरंत उपलब्ध हो, उतना आपको जगत मिथ्यात्व विचार बनते रहेगा, नहीं तो कभी नहीं बनेगा। अन्य अन्य सब विचार के ढेर में कहीं दृश्यत्वम, यत्र यत्र दृश्यत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम, ये व्याप्ति भी दबी हुई है, वो कहाँ मिलेगी। तस्य तादृश लक्षण लक्ष्यत्वेन परामर्शत्वं बोध्य, तो ये है परामर्श। अत्र लक्षणे व्याप्ति विशिष्टे, इसका अर्थ है हेतु, व्याप्ति विशिष्ट है हेतु।
लक्षणे व्याप्ति विशिष्टे पक्ष धर्मता तज ज्ञानम, तो ये सप्तमी तत्पुरुष समास किया है। जिन लोगों ने समास किए हैं उनको पता होगा, नहीं किए तो केवल इतना समझ लो, व्याप्ति विशिष्टे ये सप्तमी है और शब्द है व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम। तो व्याप्ति विशिष्ट और पक्ष धर्मता इन दोनों के बीच में सप्तमी तत्पुरुष कर दिया समास। तो व्याप्ति विशिष्टे, व्याप्ति विशिष्ट वाले हेतु में जो पक्ष धर्मता, पक्ष का धर्म मतलब पक्ष में रहने वाला, ऐसा ज्ञानम, तज ज्ञानम, ये कर्मधारय किया। इति सप्तमी तत्पुरुषे सति व्यभिचारी हेतौ व्याप्ति भ्रमेण यत्र पक्षे भ्रमात्मिका भ्रमात्मिका अनुमितिर जाता तत्र अव्याप्तिर भवेत। सप्तमी तत्पुरुष करने से सप्तमी तत्पुरुषे सति व्यभिचारी हेतु, हेतु व्यभिचारी भी हो सकता है जब समझो व्याप्ति आपको गलत प्राप्त हुई है। यत्र वन्नी तत्र धूमः, वन्नी हेतु व्यभिचारी है, व्यभिचारी हेतु व्याप्ति का भ्रम है, व्याप्ति भ्रमेण, तो जिस पक्ष में यत्र पक्षे भ्रमात्मिका अनुमितिर जाता, भ्रमात्मिका अनुमिति ये भी होती है और होनी चाहिए क्योंकि लक्षण परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति, वहां परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति का, वहां परामर्श जन्य प्रमा नहीं कहा। तो ज्ञान जो है वो प्रमा भी हो सकती है, भ्रम भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। इसलिए आगे दिया है भ्रम प्रमा साधारण, ये जो लक्षण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, भ्रम और प्रमा दोनों में घटना चाहिए। तो अगर जहां व्यभिचारी हेतु है मतलब असद हेतु है, असद हेतु के कारण दूषित व्याप्ति जब है, व्याप्ति भ्रमेण यत्र पक्षे भ्रमात्मिका अनुमितिर जाता, जहां पक्ष में भ्रमात्मिका अनुमिति होती है तो वहां व्याप्ति नहीं होगी, तत्र अव्याप्ति ही, तत्र अव्याप्तिर भवेत का अर्थ क्या है, वहां ये लक्षण नहीं जाएगा। अव्याप्ति मतलब ये अतिव्याप्ति अव्याप्ति वाला अव्याप्ति है ना, ये धूम हेतु व्याप्ति वाली अव्याप्ति ये नहीं है। ये अव्याप्ति शब्द वहां लक्षण से अव्याप्ति ऐसे लिख लो, लक्षण की वहां अव्याप्ति होगी। ऊपर से पांचवी पंक्ति जो है किरणावली में उसमें लक्षण से अव्याप्ति, लक्षण वहां व्याप्त नहीं होगा। कहा, जहां भ्रम हो रहा है आपको, तद वारण आया, इसलिए उसका वारण करने के लिए यहाँ कह रहे हैं व्याप्ति विषयकम इति कर्मधारयम अंगीकरोति। इसलिए सप्तमी तत्पुरुष समास नहीं लेकर कर्मधारय ले रहे हैं। तो कर्मधारय से क्या होगा, व्याप्ति विषयकम यद ज्ञानम, व्याप्ति विषयक जो ज्ञान है इति कर्मधारय में अंगीकरोति। दीपिका में देखिए, व्याप्ति विषयकम यद पक्ष धर्मता ज्ञानम सह परामर्श। तो ज्ञान में दो चीज होगी, क्या क्या होगी, जैसे समझो अगर हम कहते हैं नीलम उत्पलम, कर्मधारय करेंगे तो क्या होगा, नीलम च तत् उत्पलम च इति नीलोत्पलम, जो नील भी है जो उत्पल भी है, ऐसा। तो यहाँ पर ये परामर्श जन्य ज्ञान कैसा होगा, जो व्याप्ति विषयक है और जो पक्ष धर्मता वाला है, मतलब उसके दो विषय हो गए, व्याप्ति भी और पक्ष धर्मता भी, ऐसा ज्ञान। व्याप्ति विषयकम यद पक्ष धर्मता ज्ञानम स परामर्श, ऐसे कर्मधारय करने का। तो कोई पूछेगा कि भ्रम को लेने की क्या आवश्यकता है, तो बताते हैं भ्रम प्रमा साधारण व्याप्तित्व अवच्छिन्न विषयता निरूपकम इत्यर्थ। परामर्श जन्य जो ज्ञान होगा, परामर्श जो होगा वो परामर्श जन्य नहीं, परामर्श वो कैसा होगा, भ्रम प्रमा साधारण व्याप्तित्व अवच्छिन्न विषयता निरूपकम, वो भ्रम का भी निरूपक हो सकता है, प्रमा का भी
निरूपक हो सकता है। भ्रम प्रमा साधारण व्याप्ति, तो व्याप्ति तो दोनों प्रकार की हो सकती है, उससे निरूपित जो ज्ञान होगा वो भी परामर्श भ्रांति भी हो सकती है, परामर्श प्रमा भी हो सकती है। तो वन्नी व्याप्य धूमवान, इसके बदले समझो किसी को ये भ्रम हो गया कि धूम व्याप्य वन्यवान वन्यमान, और अब वन्य का दर्शन वहां हो रहा है या नहीं, वो मान के चलेंगे कि यहाँ वन्य है तो धूम भी होगा, क्योंकि उनकी व्याप्ति ऐसी हुई है। तो जहां दूषित व्याप्ति हो वहां पर भी परामर्श तो होगा, परामर्श को कोई रोकेगा नहीं, परामर्श जन्य अनुमिति भी हो जाएगी, वो भ्रांति होगी। अथवा दृष्टांत जैसे अन्य ग्रंथों में देते हैं कि जहां धूम के बदले आपने ये रजो रज जो रज है, मतलब धूल, धुआं, धूली पटल को देख लिया, तो धूल को देख के आपको लगा धूम है, धूम को देखकर आपने अनुमान कर लिया, लेकिन वास्तव में वहां आपने देखा है धूल, तो वहां तो व्याप्ति ऐसी है नहीं, यत्र यत्र धूलि पटलम तत्र तत्र वह्नि, लेकिन ऐसी व्याप्ति करके आपने परामर्श कर लिया, तो ये भ्रम है, तो वहां भी परामर्श हो जाएगा, केवल इतना बता रहे हैं। भ्रम प्रमा साधारण व्याप्तित्व अवच्छिन्न विषयता निरूपकम ज्ञानम। अब ये परामर्श क्या है, एक निश्चय है, उसको निश्चय को परिभाषित करते हैं। देखो, व्याप्तित्व अवच्छिन्न, प्रकारता निरूपित, हेतुता अवच्छेदक अवच्छिन्न, प्रकारता निरूपित, पक्षता अवच्छेदक अवच्छिन्न, विशेषताशाली निश्चय, ये है परामर्श। परामर्श एक प्रकार का निश्चय है। इसमें क्या होगा, व्याप्तित्व अवच्छिन्न, प्रकारता, मतलब इस ज्ञान का एक विशेषण होगा, व्याप्तित्व से अवच्छिन्न होगी व्याप्ति, व्याप्ति प्रकार मतलब विशेषण होगा इस ज्ञान में, उससे निरूपित हेतुता अवच्छेदक अवच्छिन्न प्रकारता, हेतुता अवच्छेदक से अवच्छिन्न कौन होगा, हेतु, हेतुता अवच्छेदक अवच्छिन्न प्रकारता, मतलब हेतु एक अन्य विशेषण होगा जिसमें व्याप्ति, वहां एक विशेषण बनेगी, व्याप्ति विशेषण किसका बनेगी, हेतु का, हेतु विशेषण किसका बनेगा, पक्ष का। कैसा पर्वत, धूमवान पर्वत, ठीक है, कैसा पर्वत हमको चाहिए, धूमवान पर्वत, कैसा धूम, वन्य की व्याप्ति वाला धूम, समझ में आया ना। तो इसको ऐसे, ये हमने देखा था जब पदकृत्या या न्याय बोधिनी के समय, इसको उल्टा देखना है। पर्वत जो है उसमें रहेगी विशेषता, बाकी जितने हैं सब में रहेगी प्रकारता, क्योंकि वो सब विशेषण बन बन के पर्वत तक पहुंचेंगे। पर्वत विशेष है, कैसा पर्वत, धूमवान पर्वत, कैसा धूम, व्याप्ति वाला धूम, और भी कुछ अगर विशेषण है तो सब जोड़ दें। तो यहाँ ऐसे ही दिया है, केवल व्याप्तित्व अवच्छिन्न प्रकारता निरूपित हेतुता, ये हेतुता अवच्छेदक अवच्छिन्न प्रकारता निरूपित पक्षता, ये सरल है, केवल लंबा लगता है तो कभी भय लग जाता है, ठीक से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो व्याप्तित्व अवच्छिन्न प्रकारता निरूपित हेतुता, यहां तक पढ़ो पहले। व्याप्तित्व से अवच्छिन्न होगी जो प्रकारता, मतलब व्याप्तित्व जहां, व्याप्ति जहां विशेषण बनेगी, ऐसा हेतु, और मतलब हेतु वहां विशेष्य है, व्याप्ति उसका विशेषण बन गई, और हेतुता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रकारता निरूपित पक्षता, जहां पक्ष विशेष्य होगा
और हेतुता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रकार का मतलब हेतु वहां हो जाएगा विशेषण। ऐसा पक्षता अवच्छेद का अवच्छिन्न, पक्षता के अवच्छेदक से अवच्छिन्न कौन होगा? पक्ष। पक्ष हो जाएगा विशेष्यता, विशेष्य। तद विशेषता शाली निश्चय है। ऐसे विशेषता वाला जो विशेषता गुण वाला जो निश्चय है वो है परामर्श। मतलब पर्वत के विषय का एक ऐसा ज्ञान जिसका विशेषण होगा हेतु, हेतु का ऐसा ज्ञान जिसका विशेषण होगी व्याप्ति। व्याप्ति। केवल धूम का ज्ञान नहीं हो रहा है, व्याप्ति विशिष्ट धूम का ज्ञान, और केवल पर्वत का ज्ञान नहीं, वो हेतु विशिष्ट पर्वत का ज्ञान। ऐसा निश्चय जब हो गया, ये है परामर्श। इति निष्कर्षः। ये स्पष्ट हो गया सभी लोगों को? स्वामी जी। वैसे है तो सरल ही, कुछ ज्यादा इसमें नहीं, केवल ये पहले आपका पूर्व पठित है, देख लेना आपके कहीं नोट्स वगैरह में होगा, लेकिन इतना ही समझने से हो जाएगा। अभिनीय इति अभिप्रेत शब्दम उच्चार्य इत्यर्थः। अभिनीय दर्शयति जो कहा है दीपिका में, तो अभिनीय का अर्थ है अभिप्रेत शब्दम उच्चार्य, वो शब्द का प्रयोग करके बता रहे हैं। यथा वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ये हो गया परामर्श। तज्जन्य ज्ञानम अनुमिति पर्वतो वन्यमान। ऐसे अब व्याप्ति बताते हैं। देखो कैसे क्रम कैसे चल रहा है। सबसे पहले क्या बताया? अनुमिति कारणम अनुमानम। अनुमिति का कारण होगा ये है अनुमान, क्योंकि हमको 4 प्रकार के करण बता रहे हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये 4 करण है। उससे ज्ञान होंगे प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द। तो अनुमिति करणम अनुमानम कहा। तो प्रश्न होगा कि अनुमिति क्या है? तो अनुमिति के लिए क्या उत्तर दिया? परामर्शजन्य ज्ञानम अनुमिति। तो प्रश्न क्या होगा? परामर्श क्या है? तो परामर्श की परिभाषा कर दी, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, ये हो गया परामर्श। तो प्रश्न क्या होगा? व्याप्ति क्या है, पक्ष धर्मता क्या है? तो ये ऐसे ही चलेगा। जैसे तत्वबोध में कैसे बताते हैं कि साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, तो साधन चतुष्टय किम, तो कहा विवेक वैराग्य समाधि षट, समाधि षट विवेक कहा वैराग्य। हर एक यही है उद्देश्य लक्षण परीक्षा का अर्थ ही ये है। पहले कुछ शब्द का प्रयोग किया, अब वो शब्द का लक्षण बनाना पड़ेगा, फिर उसकी परीक्षा करो कि ये वहां जा रहा है वहां नहीं जा रहा है, अव्याप्ति है अतिव्याप्ति है, कुछ ना कुछ। तो व्याप्ति बता रहे हैं। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्निरिति साहचर्य नियमो व्याप्ति ही। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, ये प्रसिद्ध है। इसको कहते हैं सहचार नियम। साहचर्य जहां है, साहचर्य नियमो व्याप्ति। इसमें इसमें जो 1 नंबर दिया है न्याय बोधिनी का, उसके पहले पूर्व पक्ष व्याप्ति दिया है। पूर्व पक्ष व्याप्तिस्तु साध्या भाववद अवृत्तित्वम। साध्या मिला सबको? 1 नंबर है, उसके पहले की पंक्ति है। पूर्व पक्ष व्याप्तिस्तु साध्या भाववद अवृत्तित्वम। 1 नंबर मिला कि नहीं? कहाँ ढूंढते रहते? 1 नंबर मतलब नीचे नहीं, पदक न्याय बोधिनी में जहां दिया है, 1 दिया है ना ब्रैकेट में, उसके पहले की पंक्ति साध्या भाववद अवृत्तित्व, उसको याद रखना। केवल अगले पाठ में हम आगे बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।